नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हम लोग के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सुंदरता की। सुंदरता हम सबको आकर्षित करती है, लेकिन सुंदरता होती क्या है? क्या वो रंग के, रूप के, आकार के किन्हीं जड़ पैमानों में होती है? दुर्भाग्य से ऐसी जड़ता हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा जड़ जमाए बैठी है। ध्यान से देखें तो सुंदरता की तलाश का रास्ता अक्सर बहुत बदसूरत हो जाता है। चाहे आम औरतें हों या फिर मशहूर हस्तियां, महिलाओं को कई तरह की टिप्पणियों को कभी न कभी झेलना ही पड़ता है। दुनिया भर में सौंदर्य के नाम पर होने वाले तमाशे दरअसल सौंदर्य का एक अवमूल्यन करते हैं। ध्यान से देखें तो हम सब इसके शिकार भी हैं और गुनाहगार भी। जी हां, मैं बात कर रही हूं बॉडी शेमिंग की। रंग, रूप, कद, मोटापा, इन तमाम चीजों पर कमेंट करना। लेकिन क्या ये हद पार कर गया है? हम क्यों महिलाओं को सौंदर्य या खूबसूरती के किसी तय पैमाने पर मापते हैं? क्योंकि सबको खूबसूरत बहू चाहिए और इस चाह में न जाने कितनी लड़कियों के भीतर एक कुंठा पैदा होती है और बचपन से ही सुंदर दिखने का दबाव उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। तो सवाल ये है कि आखिर कितनी खूबसूरती काफी है? बने बनाए पैमाने को तोड़कर रंग, रूप, लंबाई, चेहरे के दाग, मोटापा, इन सब से परे कैसे देखा जा सकता है? सोच कर देखिए तो असुंदर कोई नहीं होता। सबकी अपनी सुंदरता है, उसे खिलने देना होता है। ये सुंदरता रूप रंग के पैमानों से पैदा नहीं होती है, ये व्यक्तित्व से झड़ती है, उसके कामकाज में दिखती है। दुनिया की सबसे कामयाब स्त्रियां वो हैं जिन्होंने सुंदरता के ऐसे पैमानों की परवाह नहीं की। हमारी पीटी उषा बेहद सुंदर हैं, वो सुंदरता के बने बनाए खांचों के पार जाती हैं। सेरेना विलियम्स से सुंदर कौन हो सकता है? उनकी क्षमता के आगे दुनिया सर झुकाती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसका मकसद सुंदरता के नाम पर चलने वाली धारणाओं को ध्वस्त करना है, खत्म करना है। ये बताना है कि आंतरिक सुंदरता बड़ी चीज होती है, वो आपके क्रियाकलापों से पैदा होती है, जबकि कद काठी, रूप रंग से सुंदरता का एक कुरूप कारोबार चलता है। स्टव का स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट एक ऐसी फिल्म है जो देश भर में महिलाओं से बात करके उनके अनुभव को साझा करती है। किस तरह से शादी के समय कैसे उनको सुंदरता के तराजू में तौला जाता है और क्या इसका उनके मान सम्मान पर, उनके ईगो पे क्या असर पड़ता है। आप देखिएगा ये सच्ची कहानियां। ये सिर्फ हमारी नहीं, देश की करोड़ों लड़कियों की कहानी है। मैं है किस रेडी। चलो भी चलो, जल्दी करो। है की दीदी, साड़ी पहनाने की बात हुई थी ना, फिर वजन दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी दिखाई दे रहा है। हुन तुसी जल्दी करो, लड़के वाले आ गए ने। इससे ठक लो बेटा, जल्दी आ जा। मैं आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आजा नूर, आजा। फोटो में तो रंग साफ लग रहा था ना? बेटा आप दोनों चाहो तो बाहर चाय पी लो। जानूर, सीढ़ी लगाकर बात करना पड़ेगा आपकी राजेश्वरी को हमारे लड़के से। नोबत जोक से पार्ट, अपने बाल स्ट्रेट करा लेना, भाई को नूडल्स नहीं पसंद। ये दाग कब तक चलेगी खूबसूरती की ये बदसूरत परख?
आखिर कितनी खूबसूरती काफी है? डव, खामियां नहीं, खूबियां देखिए। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं हरमन ढिलन, वाइस प्रेसिडेंट, हेयर केयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबुल चैटर्जी, फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म समीक्षक हैं। हमारे साथ हैं प्रहलाद कक्कड़, एड गुरु, मार्केटिंग दुनिया का बहुत महत्व है इसमें, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पारुल ओहरी जुड़ रही हैं जो कि चीफ एडिटर हैं मॉम्स प्रेसो की, और हमारे साथ हैं प्रबलीन कौर बुमरा, डिजिटल क्रिएटर। तो इन तमाम लोगों से हम तमाम सवाल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आपसे हरमन ढिलन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हेयर केयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कि ये जो स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट की जो फिल्म बनाई डव ने, और ये स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी सोच कहाँ से शुरू हुई? तो नगमा, जैसे आपने प्रोग्राम में बोला कि खूबसूरती के मायने क्या हैं और उन्हें कौन डिफाइन करता है, एंड डव का ये मानना है कि खूबसूरती के मायने नैरो नहीं होने चाहिए। हमें हर प्रकार की खूबसूरती, हर एक आकार में, हर एक रंग में, हर एक रूप में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब वो नहीं होता है, वो जो लड़की का आत्मसम्मान है, कॉन्फिडेंस है, उसको तहस नहस कर देती है। जबकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमने एक रिसर्च किया हंसा के साथ, एंड हमें ये पता लगा कि जब लड़की शादी की उम्र की हो जाती है, 10 में से 9 लड़कियां खूबसूरती की इस परख के ऊपर, जो समाज ने जो खूबसूरती का नैरो दायरा रखा है, उसके ऊपर रिजेक्ट होती हैं। एंड उस बेसिस पे उनको एंजाइटी होती है, उनका बॉडी कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। एंड खूबसूरती जो यूनिक होती है, जिसका जश्न मनाना चाहिए, वो एक्चुअली उनको दुख देती है। सो हमने डिसाइड किया डव पे कि हमें ये जो खूबसूरती की परख होती है, स्पेशली शादी के दौरान, इसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए और एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, ताकि हम इस प्रथा को, जो खूबसूरती की ये बदसूरत परख है, उसे रोक सकें। सो ये इस कैंपेन का स्टार्ट था, एंड हम ये बिलीव करते हैं कि साल दर साल हम इसके ऊपर काम करेंगे, ताकि ये जो समाज में सोच है कि बहुत नैरो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, उसके बेसिस पे हम लड़कियों को रिजेक्ट करेंगे एंड उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, हमें उससे रोकना है। जी, इसमें ये जो फिल्म जो है, जो हमने दिखाई डव की स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, उसमें असली महिलाओं की कहानियां हैं, और असली जीवन की महिलाओं की कहानियां साझा करने के पीछे क्या नजरिया था हरमन? नगमा, नजरिया यही है कि अगर हमें खूबसूरती की डेफिनेशन वाइडन करनी है, तो हमें रियल वुमेन को पोर्ट्रे करना चाहिए। एंड डव ग्लोबली, विश्व भर में सिर्फ रियल वुमेन को अपने एडवर्टाइजिंग में पोर्ट्रे करता है, जहां पर हम उनकी रियल कहानियां सुनाते हैं, हम कुछ डिजिटल डिस्टॉर्शन नहीं करते। एंड हमें लगता है कि अगर हम इन रियल लड़कियों की कहानियां, जो बहुत 5 ब्रेव लड़कियां हैं जिन्होंने इस विज्ञापन में फीचर हुई हैं, उनको पहले मैं सलाम करती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि उनके ऊपर क्या बीती वो दुनिया के सामने लाएं। वो भी इस प्रैक्टिस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम जितनी और रियल लाइफ इंस्टेंसेस एंड स्टोरीज बताएंगे, उतना ज्यादा समाज पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो एज अ ब्रांड हम सिर्फ रियल लड़कियों की कहानियां बताते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हम जो भी दिखाएं उसको कुछ डिस्टॉर्ट ना करें, ताकि एक ऐसा ब्यूटी का स्टैंडर्ड ना बने जो फ्लॉड है, जो अनरियल है, जो अनअटेनेबल है, जो एक्चुअली डिस्टॉर्टेड है, जो कि सही नहीं है, जो कि रियलिटी नहीं है। तो डव एज अ ब्रांड सिर्फ रियलिटी पोर्ट्रे करना चाहता है, इसीलिए हम रियल लड़कियों की, रियल महिलाओं की कहानियां सुनाते हैं।
जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों ने क्यों सोचा कि जो रियल महिलाएं हैं, जो असली जिंदगी में जो कहानियां हैं महिलाओं की, उसे साझा करना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक कहानी सामने आती है तो लोगों का हौसला बढ़ता है। ये जो कैंपेन है जो डव ने शुरू किया, ये बहुत अहम है और इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी आपका, प्रहलाद काकड़ के। आपको क्या लगता है कि इस तरह का कैंपेन जो है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी कितनी जरूरत है और इसकी जरूरत क्यों है? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे देश में एक बहुत गोरा और कालापन का बहुत बड़ा बायस है और था और प्रेजेंट भी है, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रहा है और जो सेलेक्ट करते हैं वो अपने मैरिज जुवेल एजेस में, तो वो हमारी नानी होती हैं, वो पुराने जमाने की सोच में होती हैं। तो जब अरेंज मैरिजेस होते हैं इस देश में, तो ज्यादातर अरेंज मैरिजेस ही होते हैं, तो ये रंग जो होता है बिकम प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट इन द सिलेक्शन ऑफ द वाइफ और द न्यू ब्राइड फॉर द मैन। पर ये जो डव का जो कैंपेन है, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, क्योंकि ये it's trying to go beyond the skin. It's trying to approach the mind of the woman. It's approaching her qualifications. उसके qualifications क्या हैं, उसकी background क्या है, उसके abilities क्या हैं और किस किस्म की personality है वो। So you know, जब एक स्वयंवरम में आप सीधा रंग पे आप रिजेक्ट करते हैं 9 out of 10 लड़कियों को, तो कोई डेप्थ नहीं होता उसमें। So even in the business of arranged marriages, there should be a little meeting and greeting. थोड़ा उनको अकेला छोड़ दो, let the boy decide. ये बदला है, ये एक सामाजिक सच्चाई है, ये सोशल रियलिटी है, लेकिन इतने बदलाव के बाद, इतनी आधुनिकता के बाद, महिलाओं की इतनी आज़ादी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, तमाम चीज़ों के बाद में क्या इस सोशल रियलिटी में कुछ बदलाव आया है? पारुल औरी, आप चीफ एडिटर हैं मॉम्सप्रेसो की और तमाम औरतों की कहानियाँ साझा होती हैं इस वेबसाइट में। आपको क्या लगता है डव का जो स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट है, ये स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट जैसा संवाद कितना अहम है, इसकी कितनी जरूरत है, इससे किस तरह के इसको मेन स्ट्रीम में लाना, ऐसे डायलॉग को, ऐसे संवाद को, ये कितना अहम मानती हैं आप? बहुत ज्यादा नगमा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। और अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको कॉन्वर्सेशंस के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। तो हर एक स्टेप है और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोसेस में। तो जैसे जब भी ये ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं तो उसी से थोड़ा सा कुछ चेंज आ सकता है। किसी हाई स्टेडियम पे, हाई स्टेज पे खड़े होके अगर आप प्रीच करेंगे तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचें तो ये बदलाव जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आना पड़ेगा, फैमिली से आना पड़ेगा। क्योंकि घर पे ही जब पहली बार आप सोचते हैं कि अच्छा पहली बार बॉडी शेमिंग या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्कूल में बुलिंग की वजह से, स्कूल में टीजिंग या बुलिंग होती है, लेकिन सबसे पहले बॉडी शेमिंग तो हम लोग अपने खुद के घरों में तब करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। एक्चुअली नहीं, उससे पहले भी प्रेगनेंसी में हम माँ को कहते हैं ना कि सफेद चीजें खाओ तो गोरा बच्चा पैदा होगा। बच्चा अगर बाय चांस सांवला निकले तो हम उसको उपटन लगा लगा के उसको एक कंडीशनिंग कर देते। बच्चे को नेचुरली लगता है कि सांवला होना कुछ गलत है, गोरे जितना अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशनिंग के लिए तो हम सब जिम्मेदार है और बदलाव लाने के लिए भी।
हम हमेशा लड़कियों को उनके अपीयरेंस पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गोरे और काले की बात हुई, पर उससे भी आगे बढ़ता है ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू होना है, लेकिन साइबॉल ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जहां पर दिन रात हमारे सामने तस्वीरें हैं, एक आइडिया, एक नोशन है ब्यूटी का कि इसी में आपको फिट करना है, आपको इस तरह का पतला होना है, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, ऐसे आपके बाल होने चाहिए, ऐसा कपड़ा। उसमें जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, जो तमाम जो फिल्म की दुनिया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम कितनी भी बात करें, लेकिन एक मॉडल के तौर पे जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, हमारे रोल मॉडल के तौर पे, वो जब आप समझिए कि छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, अब तो व्हाट्सएप के जरिए तमाम जगह सबको वो तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये बदलाव उसमें भी आने की जरूरत है, जो हमारा जो मल्टीमीडिया है, जो तस्वीरें हम दिखाते हैं लोगों को, वो उसको भी रियलिस्टिक करने की जरूरत है। बिल्कुल नगमा, क्योंकि देखिए हम फिल्मों को दोष देते हैं, पर ये हमारे समाज से शुरू होता है, जैसे आप सब कह रहे हैं। और हमारी फिल्में जो है एक अनरियल एक वर्ल्ड को क्रिएट करती है, और उसकी वजह से हम एक बहुत ही अनअटेनेबल एक ब्यूटी का एक पैरामीटर हम बनाते हैं। और वो सिर्फ फिल्मों में नहीं, हमारे विज्ञापनों में, हमारे पॉप म्यूजिक में, इंडिया के जो इंडी पॉप म्यूजिक है, उसमें भी आप जो परफॉर्मर्स होते हैं वो हमेशा एक ब्यूटी के दायरे में होते हैं। आप यू वोंट फाइंड slightly plump pop singer, you have to, so ये जो चीजें हैं हमारे समाज से उठकर आती है, और फिल्मों में वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे विज्ञापनों में रिफ्लेक्ट होती है, और हमारे पॉप म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें अब ये चाहिए कि जो हमारे स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो म्यूजिक क्रिएट करने वाले हैं, जो विज्ञापन बनाने वाले हैं, जो डब ने किया है, वो बहुत ही सराहनीय चीज है। क्योंकि we have to start somewhere, because this is a very it's a great start but a small step, so we have to move much further. And वो हमारे सिनेमा में क्या होता है कि हम जो हमारा हीरो होता है, जो हीरोइन होती है, वो सब एक टाइप के होते हैं, बॉडी टाइप एक ही तरीके का होता है। So we need to change that, and that will happen only when people come into the industry from the grassroots, जो अपने विचारों को साथ लेकर इंडस्ट्री में आएंगे, और वो बदलाव शायद तो साइबॉल ऐसे कुछ लोग आए हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो उस खांचे में अपने को फिट नहीं करते, और वो जैसे हैं, जिस तरह के हैं, वो अपनी एक्टिंग के कैलिबर पे वहां पर हैं, पर ये बहुत ज्यादा अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं है। आपने जैसा कहा कि बदलाव समाज में आएगा तो वो फिल्मों में भी दिखेगा, पर ये एक साइकिल है कि अगर फिल्मों में हम उस तरह का प्रोजेक्शन करेंगे तो शायद एक्सेप्टेंस होगी तमाम तरह की सुंदरता की। आपको क्या लगता है प्रहलाद जी? आजकल क्या हो रहा है, हमारे समाज में इतना इंटॉलरेंस भी हो रहा है कि कभी कुछ पता नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ले ले और start trolling you for no rhyme or reason, for you to change the समाज. I mean, you are trying to do some good, और लोग सोचेंगे कि ये हमारे समाज के खिलाफ है, तो इसको ट्रोल कर दो। जी हाँ, बिल्कुल। So there's lots of agendas here right now which are little problematic, but समाज बदल रहा है, एंड इसलिए एडवर्टाइजिंग उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। एडवर्टाइजिंग समाज के पहले नहीं जाता, जब समाज की सोच बदलनी शुरू हो जाती है और इट्स ऑन द ब्रिंक, इट कैन बी चेंज, देन एडवर्टाइजिंग एक्चुअली फॉलोज दैट। सो दे फील दैट अभी मौका करेक्ट है, क्योंकि देयर आर इनफ पीपल हु थिंक अलाइक जी, तो इसलिए ये ऐसा बोल्ड स्टेप ले सकते हैं हम। क्योंकि कई लोगों ने इस तरह के बोल्ड स्टेप नहीं लेने वाली, बिल्कुल, कई लोगों ने इस तरह के बोल्ड स्टेप अपने आप भी लिए हैं, क्योंकि अब सिर्फ फिल्में ही नहीं है, अब सोशल मीडिया है, अब इंस्टाग्राम है, अब तमाम तरह के फिल्टर्स हैं, और शायद ही लोग होते होंगे जो बिना ब्यूटी फिल्टर्स के अपने फोटोज पोस्ट करते हैं, पर हमने देखा है कि इसी के लिए मूवमेंट भी शुरू हो गई है, #NoFilter, और ऐसे ही मूवमेंट चलाने वाली प्रवीण कौर बुमरा हमारे साथ हैं। प्रवीण, आपने जो किया है व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत सराहनीय है। कैसे आपने सोचा इस तरह के एक मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए, नो फिल्टर विद PKB मूवमेंट? क्योंकि देखिए कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो फिल्टर के साथ होती हैं, वो अपने को सबसे ज्यादा सुंदर बना के लोग प्रेजेंट करते हैं, और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन तमाम चीजों ने तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटी का पैमाना एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। तो आपको ये कैसे सूझा कि आप ऐसा मूवमेंट शुरू करें?
क्योंकि मैंने भी स्टार्ट वैसे ही किया था, मैं भी स्टार्ट फिल्टर्स से कर रही थी, और फिर जब आप किसी को इन पर्सन मिलते हो, उसके बाद जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, जब आपको लोग फर्स्ट उस चीज के लिए टोकते हैं कि अरे आपके फेस पे तो कितना एक्ने है, फोटोज में तो नहीं दिखता, या ऐसे सब जब भी कमेंट्स आते हैं, तब आप एक्चुअल में शैटर हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। एंड ऐसे मेरे साथ इंसिडेंसेस हुए हैं। उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, मुझे इस चीज को चेंज करना है। एंड जब मुझे इतना एक्ने था, तब मैं सोशल मीडिया पे जा रही थी ढूंढने के लिए और इंस्पिरेशन कि मैं किसी को देखूंगी, या मैं किसी के पोस्ट देखूंगी जो रियल साइड दिखा रहे हैं, विदाउट एनी फिल्टर्स दिखा रहे हैं, और मुझे कोई मिला नहीं तभी। एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बी दैट पर्सन। मुझे वो बनना है जहां पे मैं विदाउट एनी फिल्टर अपने बॉडी के बारे में बात कर पाऊं, मैं अपने स्किन के बारे में बात कर पाऊं, जहां पे मुझे एक्ने है एंड दैट्स ओके। मुझे एक्ने स्कार्स है, मुझे पिगमेंटेशन है, मुझे जो भी फ्लॉज है, कोई ये एक्चुअल में फ्लॉज नहीं है, ये सोसाइटी ने रखा हुआ है, सोसाइटी का ये थॉट प्रोसेस है। एक्चुअल में दिस इज व्हाट रियल स्किन इज। यही, देयर इज नो परफेक्ट स्किन, देयर इज नो परफेक्ट बॉडी, दिस इज हाउ अ स्किन लुक्स लाइक। एंड हर स्किन पे टेक्सचर होगा, हर स्किन पे एक्ने होगा, पोर्स होंगे, एंड हमें उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। एंड आई थिंक that is why the No Filter with PKB movement started, and I'm so happy कि इतने सारे लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, इतने सारे लोगों ने वो हैशटैग यूज करके अपने फोटोज शेयर किए और वो कम्युनिटी बिल्ड हुआ। तो इससे साफ था कि लोग शिकार थे इस परफेक्शन के, विक्टिम ऑफ परफेक्शन जैसा कि आप कहती हैं कि बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे थे और उनको हिम्मत नहीं थी सामने आने की, लेकिन आपने ये शुरुआत की तो लोग आपके साथ जुड़ते गए। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा शेयर करेंगी कि कैसे आप क्या इस विक्टिम थी आप इस परफेक्शन की खोज की भी? डेफिनेटली। मैं अगर स्टार्ट में कोई पिक्चर्स भी अपलोड करती थी अपने रियल स्किन के लिए, तभी भी मुझे इतना कमेंट्स आते थे कि आप कितने अगली हो, आप कितने बदसूरत हो, आप ऐसे क्यों दिखते हो, आप पोस्ट करना बंद कर दो, या जैसे आपने बात की कि ये क्रिटिसिज्म और ये बॉडी शेमिंग और ये स्टीरियोटिपिकल थॉट्स घर से स्टार्ट होते हैं। घर वाले जब फर्स्ट बोलेंगे अरे ये तो कितनी मोटी हो गई है, तो ये शादी कैसे होगी, या इसको तो लड़का नहीं मिलेगा, या स्कूल में जाएंगे तो वहां पे हमारे जो साथ के दोस्त है वो हमें बोलेंगे अरे ये कपड़ा तुझे फिट नहीं हो रहा, तू मोटी क्यों हो गई है। ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं सोसाइटी ने, which needs to change. It needs, and the conversations need to begin. And that is how I think कि ये चेंज आएगा जी। अदरवाइज एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला कि कोई स्टेज पे खड़े रह के अगर ये बोलेगा वो कभी डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज जब तक वो कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रहे, जब तक वो डिफरेंस नहीं दिख रहा लोगों को और कोई देख नहीं रहा कि अच्छा ये भी ये कर रहा है। जैसे मुझे रोज अगर कोई मैसेजेस आते हैं, लोग यही बोलते हैं कि मैं आज सुबह मैंने आपका पोस्ट देखा, मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं आज अपना डे अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आप भी अपना स्किन दिखा रहे हो तो मैं भी अपना स्किन दिखा सकती हूँ। एंड दे वांट टू सी पीपल लाइक दैट, दे वांट पीपल टू शो देयर रियल साइड, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। एवरीवन रोज सुबह कोई उठ के मेकअप लगा के जिम तो नहीं जाता, लोगों को विदाउट मेकअप भी जाना है। हाँ। और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे आप है अपने, जिसको कहते हैं कि अपने फ्लॉज को भी, अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करें, और यही नहीं कि रंग रूप आपका कैसा है और इसके पीछे आप डिप्रेस्ड और परेशान होते रहे। हमारे साथ कुछ ऑडियंस जुड़े हैं, कुछ लोग जुड़े हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय पौलोमी है। पौलोमी, आपका सवाल क्या है? थैंक यू मैम। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एनडीटीवी का कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। मेरा प्रश्न ये है कि समाज में एक महिला की योग्यता बताने में बाहरी सौंदर्य को क्या हमें पैनाम देना चाहिए, या उनका कोई अहम रोल है? बाहरी सौंदर्य का कोई अहम रोल है एक महिला की योग्यता बताने के लिए इस समाज में? जी, धन्यवाद मैम। बिल्कुल, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? पारुल, आपके वेबसाइट पे, मॉम्सप्रेसो पे ऐसे बहुत सारी महिलाएं लिखती हैं, ब्लॉग करती हैं कि बाहरी सुंदरता ठीक है, बुरी बात नहीं है अगर आप सुंदर दिखें, लेकिन बाहरी सुंदरता पे इतना जोर देना कि उसकी योग्यताएं जो हैं वो पीछे छूट जाएं और सिर्फ उसी पे आप फोकस करें, और महिलाओं पे इसका ज्यादा दबाव रहता है, जैसा कि पूछ रही हैं पौलोमी, कितना सही है ये?
आई थिंक जहां तक योग्यता का सवाल है, तो सुंदरता और योग्यता का तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। योग्यता तो आपके जो आप कर रहे हैं, जो आपका योर डीड्स, योर व्हाट एवर यू आर शोइंग, उसी से तो कुछ पता लग सकता है। आई थिंक एज फार एज बाहरी सुंदरता की बात करें तो वो एक केवल इनिशियल अट्रैक्शन या इनिशियल में जस्ट एन एंट्री पॉइंट के तौर पे कुछ काम आ सकता है। उसके बाद तो जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटीज है, उसी के आगे आप आप अपने करियर को या अपनी जिंदगी को उसी के बेसिस पे आगे लेके जा सकते हो। सो आई मीन, जस्ट इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ओन केस, मेरे ख्याल से मैं 40 से ऊपर थी, 42 या कुछ की थी जब मैंने टॉक शो होस्ट करना शुरू किया। अब ऑब्वियसली जो डिजिटल कैमराज हैं वो तो हर झुर्री, हर रिंकल, हर चीज को इतना मतलब डिटेल में दिखाते हैं। तो पहले तो लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, और कैसे पेट दिख रहा है, यहाँ पे बाल ऐसे ठीक नहीं है। लेकिन मेरे स्टूडियो में इतने इंटरेस्टिंग गेस्ट आते थे, हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वो इतने मतलब एक तो अहम है और दूसरे इंटरेस्टिंग है कि वो आपको बिल्कुल मेस्मराइज कर देते हैं, आपको बिल्कुल इंथ्रॉल कर देते हैं। फिर आप भूल जाते हो कि कौन कैसा दिख रहा है वो सब। तो बिल्कुल देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन। कंटेंट अहम है, इसलिए कि आपकी जो योग्यता है, जो कंटेंट है वो सुपरफिशियल नहीं है और बाकी लोग उस आप पे जुड़ सकें। तो सिर्फ ये नहीं कि आप कैसे दिख रहे हैं। हरमन, एक सवाल आपसे कि क्या जो ये मुहिम शुरू हुई डव की, इस मुहिम के तहत डव जो पॉजिटिव ब्यूटी, जो सकारात्मक सौंदर्य की के जिस कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहा है, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा, क्या आइडिया रहा, क्या ऐसा पता चला कि अब लोगों में इस आउटवर्ड एक्सटर्नल ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा जो यूथ हैं उनका एटीट्यूड क्या है? तो आप लोगों का दृष्टिकोण क्या था इस कैंपेन के पीछे? ये नगमा, मैं अगर पॉजिटिव ब्यूटी की बात करूं, उसके पीछे एक बहुत दिल दहलाने वाली स्टेटिस्टिक है एक्चुअली। ग्लोबली अगर हम देखें, अभी तो हम शादी की उम्र की लड़कियों की बात कर रहे हैं कि कैसे उन्हें खूबसूरती की एक परख के थ्रू गुजरना पड़ता है, बट ग्लोबली अगर हम देखें 54% ऑफ यंग गर्ल्स एक्चुअली when they see these stereotypical ideals of beauty, उनका बॉडी कॉन्फिडेंस शैटर होता चला जा रहा है। एंड जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अनअटेनेबल आइडिया ऑफ ब्यूटी दिखा रहे हैं। समाज में बहुत डीप रूटेड है ये बिलीफ। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर इस मुहिम पे है कि हम अपने सारे बिजनेस को पॉजिटिव ब्यूटी की तरफ लेके जाएं। तो ना कि सिर्फ डव, बट बहुत से हमारे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स में आप ये थिंकिंग देखेंगे जहां पर ब्यूटी एक कॉन्फिडेंस का सोर्स होना चाहिए, नॉट कि वो लड़कियों को एंग्शियस बनाए, नॉट कि वो हमारी जो कल की पीढ़ी है, कल की जनरेशन है, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दे। सो ये आइडिया है कि हम पॉजिटिव ब्यूटी के तहत कंज्यूमर से बात करेंगे, अपने ब्रांड्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। सो ये इसके पीछे दृष्टिकोण है एंड इसीलिए हम इसके साथ जुड़ रहे हैं। एंड दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में दिखा रहे हैं। इस आंकड़े के बाद कि 54% यंग गर्ल्स एक्चुअली दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बॉडी कॉन्फिडेंस, हमने यूनिसेफ के साथ टाई अप किया है। एंड 2004 से हम ग्लोबली कम से कम 60 मिलियन यंग पीपल को सेल्फ एस्टीम की ट्रेनिंग दे चुके हैं। एंड मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हम इंडिया में भी यूनिसेफ के अंडर 6 मिलियन यंग लोगों को अगले 3 साल में ये सेल्फ एस्टीम की एजुकेशन देंगे स्कूलों में। एंड अंग्रेजी में नहीं देंगे, हम उस भाषा में देंगे, ट्रेन टीचर्स के साथ देंगे,
चाहे वो असम में हो, हिंदी में पढ़ते हो, गुजराती में पढ़ते हो। तो ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लाइक आई सेड, दिस इज अ जर्नी, द एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, बट बहुत लंबा रास्ता है एंड वी आर कमिटेड कि हमें ये कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है और ये बदलाव लाना है। और ये बहुत ही सकारात्मक पहल है कि कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो है वो शुरू हो रही है। जब बातचीत शुरू होगी तो वो मेन स्ट्रीम में भी आएगी, वो जगह जगह पे आएगी, और सेल्फ एस्टीम जगाया जाए बच्चों में, स्कूल के लेवल पे उनकी अपनी भाषा में उन्हें बताया जाए। सबसे पहले तो उन्हें अपनी भाषा को लेकर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि वो अंग्रेजी बोल रहे हैं तभी उन्हें कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर आत्मविश्वास हो। मैं आप दोनों का इसके ऊपर कॉमेंट चाहूंगी इससे पहले कि हम अपने ऑडियंस के और लोगों के साथ में जाएं, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साइबॉल और प्रहलाद, साइबॉल पहले आपसे कि जो ये सकारात्मक ब्यूटी फैलाने की बात, ये जो पहल है जो डव ने ली है, एक ऐसे समय में जो आंकड़ा बताया हरमन ने कि 54% यंग लड़कियां जो हैं, नौजवान लड़कियां, वो अपने बारे में अच्छा नहीं फील करती हैं, दे डोंट फील गुड अबाउट द वे दे लुक। और बहुत ज़्यादा 2017 का एक रिसर्च है डव का जो उन्होंने बताया, इससे ये पता चला है। तो युवाओं में अपने को लेकर जो एक डिससैटिस्फैक्शन, अपनी ब्यूटी, अपनी अपीयरेंस को लेकर वो बड़ा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, या कहाँ बदलाव होना चाहिए? क्योंकि अब फिल्मों के अलावा, एडवर्टाइजमेंट के अलावा सोशल मीडिया के इतने सारे माध्यम हैं जहां पे आप तमाम तरह के अनरियल पैमाने देखते हैं ब्यूटी के। देखिए, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए होता है कि वो इंसान के अंदर नहीं है, वो बाहर से आ रहा है। वो एक्सटर्नल कोई स्टिम्युलस है जिससे कि वो सोचने पे मजबूर होती है कि मे बी आई डोंट मेजर अप, कि लोगों को जो चाहिए वो मुझ में नहीं है। मगर हम जब पॉजिटिव ब्यूटी की बात करेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट फिजिकल। हम जो ये क्लीशे है कि इनर ब्यूटी की बात करते हैं, मगर ब्यूटी ऑफ अचीवमेंट, ब्यूटी ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ब्यूटी ऑफ द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, आई मीन दैट ब्यूटी, उसको आप किसी भी ब्यूटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब फिजिकल ब्यूटी तो बिल्कुल सरफेस पे है, और वो पुराना एक गाना था राजेश खन्ना ने मुमताज के लिए गाया था, गोरे रंग पर इतना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन ढल जाएगा। तो वो जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ट्रांजिटरी है, मतलब वो तो आज है कल नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ह्यूमन बॉडी भी चेंज होता रहता है। तो दोज आर वेरी ट्रांजिएंट थिंग्स, और उसको हम उस पर अगर हम जोर दे रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि हम फिल्में देख रहे हैं, हम एड्स देख रहे हैं, हम पॉप सिंगर्स को देख रहे हैं, मॉडल्स को देख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि यही एक ब्यूटी का पैमाना है, जो खुद बहुत अनरियल है। क्योंकि जो आप वहां देख रहे हैं, और जी, जो प्रबलीन ने जैसा बताया, फिल्टर्स हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, एयरब्रश्ड फोटोज हैं। तो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में जिसको आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, जब आप उन्हें सामने देखें तो पहचानते नहीं है लोग। ये भी जैसे प्रबलीन ने बात कही, तो वो समझना जरूरी है कि जो देख रहे हैं आप वो बहुत अनरियल है, और उसमें फासला बहुत है वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में। अब और जो लड़की काम कर रही है, जो कहीं उसको सुबह उठ के काम पे जाना हो रहा है, कोई लोकल ट्रेन से जा रही है, कोई बस से जा रही है, कोई जो स्लाइटली बेटर ऑफ है शायद अपनी गाड़ी से जा रही है, टैक्सी से जा रही है, उनके पास वो जिम जाने का उतना टाइम कहाँ है? जिम जाने वाले कौन होते हैं? मतलब जिम टोन्ड बॉडीज हैं वो कितने लोगों के पास है? अगर हम गिने, उस पर भी सर्वे होना चाहिए कि हमें लगता है कि एवरीबडी इज गोइंग टू द जिम, और वो जो दबाव है हम पे, हम सब पे है, मतलब सिर्फ औरतों पे नहीं है, ये एक अलग कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है कि हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या जिम जाना जरूरी है? नहीं, तो उसके साथ जोड़ देते हैं ना ब्यूटी के साथ। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू टॉक। जो हम भाषा की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते, तो वो जो दबाव है वो तो हर तरफ से आ रहा है ना। तो और फिल्मों ने भी उसको रीइंफोर्स किया है, हमेशा करता है, क्योंकि फिल्मों में हमारे हीरोज हीरोइन जो होते हैं, मतलब और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब दे आर हीरोज डोंट हैव टू लुक राइट फॉर द रोल, दे हैव टू लुक गुड। आई मीन you might have a farmer hero, but the farmer hero will look like a gym going hero. So वो जो अनरियल वर्ल्ड सिनेमा क्रिएट करता है उसको हम कैसे तोड़ेंगे? हमें तोड़ने के लिए we'll have to move, मतलब एक स्टेप करके हम आगे जाएंगे। मतलब ये
ओवरनाइट होगा नहीं, मतलब जी जी जी। और फार्मर हीरो तो कैसे भी लगे, लेकिन हेरोइन को हमेशा बहुत अच्छे लगना चाहिए और कम उम्र की होना चाहिए। ये तमाम चीजें भी हिंदी फिल्मों में भी काफी कुछ अब बदली हैं। साइबोल, आपने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाना है। प्रहलाद कक्कड़, आपका इसके ऊपर कमेंट चाहूंगी मैं कि ये जो कई तरह के मूवमेंट्स भी सोशल मीडिया पे चले हैं अबाउट एम्ब्रेसिंग फ्लॉज, अबाउट नो फिल्टर मूवमेंट जैसा कि प्रबलीन ने शुरू किया, क्या क्या किया जा सकता है, कितनी अहमियत है इन मूवमेंट्स की और क्या किया जा सकता है टू स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, ये जो सुंदरता की एक का इम्तिहान लिया जाता है हमेशा? हरमन ने जो बोला है, दैट इज द की टू द होल थिंग, इज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस हो अपने आप में, आप कुछ भी झेल सकते हैं जी। एंड योर कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम योर एबिलिटी टू परफॉर्म। और जो आप यू आर टैलेंटेड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट, यू आर डूइंग व्हाटएवर यू हैव टू डू, तब वो कॉन्फिडेंस विल कैरी यू थ्रू व्हाटएवर क्रिटिसिज्म इट इज। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन दिस। और वो विज्ञापन की दुनिया तो कर ही नहीं सकती, वो 30 सेकंड की विज्ञापन की दुनिया, 30 सेकंड में आप कहाँ कॉन्फिडेंस किसी को और इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है एडवर्टाइजिंग की दुनिया, जैसे कि डव ने अभी ये शुरुआत की है? ओनली प्ले अ पॉजिटिव रोल बाय नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन। या हम क्या कर रहे हैं, मर्दों को अलग, ये डिफरेंट क्वालिटी, जो शीशा होता है वह मर्दों को अलग से दिखते हैं और औरतों को अलग से दिखते हैं। और औरतों पे इतना प्रेशर है टू लुक परफेक्ट, टू बी फेयर, टू लुक ब्यूटीफुल एंड लुक परफेक्ट। मर्द कैसे भी हो, नोबडी टर्न्स अराउंड एंड सेज तू तो बिल्कुल बदसूरत है। आई मीन आई फाउंड द सेम प्रॉब्लम विद मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने शीशे में देखा और मैंने कहा हेलो, तेरा चेहरा तेरे को कुछ पहुंचाएगा नहीं कहीं। नोबडी गोइंग टू लुक एट यू एंड से वाओ। तो फिर आई लर्न हाउ टू कुक, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अगर औरतों से ताल्लुकात रखना है मुझे, तो कहीं तो इम्प्रेस करना पड़ेगा उनको। संयुक्ता, पूछिए अपना सवाल। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो मैम, मैं भी बॉडी शेमिंग की विक्टिम रह चुकी हूँ। बैक इन क्लास 12th आई वेड अराउंड 98 kgs। तो बच्चे सारे मुझे चिढ़ाते थे कि तुम मोटी हो, एंड यू नो वर्ड्स लाइक भैंस, एंड आई मीन एसोसिएटिंग समवन विद सो एंड मेकिंग देम फील सो लो। तो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहा है। तो मुझे हमेशा से लगा कि अगर मैं जाऊंगी, वेट लूज करूंगी, पतली दिखूंगी, तो शायद मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल बन जाऊंगी सोसाइटी में। आई यूज्ड टू वेयर जो बॉडी शेपर्स होते हैं, यू नो, टू लुक स्लिम एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद आई वेंट टू जिम एंड आई लॉस्ट अराउंड 40 kgs। अब उसके बाद मुझे लगा कि लोग विल लाइक मी इन अ सेंस, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पर अब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम सुकड़ गई हो, पतली हो गई हो, तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स है, तुम्हारा डार्क सर्कल्स, ये सब कुछ है। क्या अब आपको ये समझ में आया कि अगर आप पतले होते हैं तो इट्स फॉर योर ओन हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए, और लोगों के कहने पर क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है अब? यस मैम। इस पर आप जोड़ना चाहेंगी प्रबलीन इनको अब, और इनके जैसे बहुत सारी और लड़कियां जो भी देख रही होंगी, लड़के हों लड़कियां हों, जो इस चीज़ से जूझते हैं कि लोग बोल रहे हैं, उन्हें कुछ चिढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे वो आत्मविश्वास जगाएं, और अगर कुछ करना है अपने लिए तो अपने फायदे के लिए, लोगों के कहने के हिसाब से नहीं। प्रबलीन, आई थिंक हमें खुद को, बिकॉज हमें रोज उठ के खुद को देखना है, तो हम जब अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक पॉजिटिव एंड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। हम जब तक खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं जेन्युइनली अच्छी दिखती हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेरा दोस्त बोले या कोई मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करे या कोई कहीं पे मुझे कुछ अच्छा बोले, दैट डजंट मेक मी एक्चुअली प्रिटी। आई एम प्रिटी बाय माई सेल्फ। मैं कैसी भी हूँ, मेरे बॉडी पे भी स्ट्रेच मार्क्स है, मैं उसको एम्ब्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं उसको एक दिन में तो निकाल नहीं सकती। एंड आई फील लाइक अ टाइग्रेस व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द स्ट्रेच मार्क्स। आई डोंट फील बैड अबाउट इट।
So when you wake up, it is very important every single day to talk to yourself and literally say that you are beautiful. You don't need anyone's validation. And plus, what the co-panelist said, that we have this tendency कि हम every day जाए social media पे और अपने आप को और लोगों से compare करें. When we see something on social media and when we feel bad about ourselves, that is when the self-confidence goes down. जी वो चीज चेंज होनी चाहिए. जी एक और सवाल लेती हूँ मैं अरुणिमा से. अरुणिमा भी हमारे साथ है. अरुणिमा, अपना सवाल पूछिए जल्दी से. यस मैम, मेरा सवाल ये है, समाज से ही है. ये जो आकृति हमने बनाई नहीं, काला गोरा मोटा पतला, तो इसको सुंदरता के मापदंड में रखने वाले होते कौन है? हम हमारी सुंदरता को हमारी काबिलियत के बलबूते पर रखना चाहिए, हमारे संस्कारों के बलबूते पर रखना चाहिए, एजुकेशन के बलबूते पर रखना चाहिए, ना कि समाज द्वारा बनाए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जिनके आधार पर आज भी समाज में दहेज जैसी चीजें फिक्स की जाती हैं, नेगोशिएट भी की जाती है. बिल्कुल, ये आपके जो विचार हैं बहुत अहम है, इसका सामने आना बहुत जरूरी है. हरमन, इसी से जुड़ा है, आपने अभी चर्चा भी की है इसके बारे में थोड़ा, जो डव सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत शारीरिक सौंदर्य को लेकर परिवार, शादी, बड़ों का दबाव, ये तमाम चीजें जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. तो परिवारों के स्तर पे कैसे इसमें बदलाव आ सकता है, इसके लिए भी जो काम कर रहे हैं, ये जो अभी अरुणिमा ने हमसे बात की, ये बहुत इससे जुड़ती है बात. आप इसको थोड़ा और हमें बताएंगी, ये जो डव सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट है. अरुणिमा ने एकदम ठीक कहा कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नैरो नहीं होने चाहिए, एंड ब्यूटी एक्चुअली इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक. हर रंग, रूप, आकार में खूबसूरती है, एंड यही बेसिक थॉट इज एट द हार्ट ऑफ डव सेल्फ एस्टीम फंड. ये जो बॉडी कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, ये डव सेल्फ एस्टीम फंड जब स्कूल्स में जाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा, ना कि सिर्फ यंग लड़कियों को बट यंग लड़कों को भी, बिकॉज दैट्स अ फ्यूचर, राइट. एंड और बहुत सिंपल तरीके से कि हाउ द गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स यंग बॉयज हु आर केपेबल, दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस. सो बहुत सिंपल स्टोरीज के माध्यम से हम ये बच्चों को सिखाएंगे, ताकि ना ही वो समझें, बट चिल्ड्रन आर ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स एट होम. अगर हम समाज में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस विज्ञापन के जरिए, नो फिल्टर ब्यूटी के जरिए, जो स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट का फिल्टर अभी लाइव है, जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं, विच इज रियली हाईलाइटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. एंड उसके साथ अगर हम ये एजुकेशन करेंगे बच्चों को स्कूल्स में, मुझे कॉन्फिडेंस है कि समाज में बदलाव आएगा. क्योंकि जब अपने बच्चों के साथ ये होता है, बहुत बुरा लगता है. एंड जब हम ये एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे और जब हमने ये रियल लड़कियों को कास्ट किया, it was not a difficult journey just for the girls themselves but also for their parents. And I think like I said, the conversation is super critical, and ये educate करना young बच्चों को schools में बहुत critical है, और इन दोनों चीजों पे हम काम करें. जी, बहुत क्रिटिकल है और बहुत अहम है कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत है इसके इर्द गिर्द, वो उसकी शुरुआत करना. और अगर ये स्कूल के स्तर पे हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. जैसा आपने कहा कि न सिर्फ लड़कियां बल्कि जो छोटे लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, उनके जहन में जब बदलाव आएगा, उनकी सोच में बदलाव आएगा, तो अगला जनरेशन जो है, जो अगली नस्ल है, वो अलग सोच के साथ बड़ी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए. हमें खुशी है कि हम इस मुद्दे पर आज यहाँ बात कर पाए हैं.